दिल्ली से बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, BL संतोष जी का, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, पवन राणा जी का, बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी। सब एक बहुत ही अनुशासित और कार्डर बेस्ड पार्टी है और मैं आपको सच बताऊं, मीनाक्षी दीदी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद पूर्णतः मुझे मिलेगा। उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। यहाँ तक कि मैं उनके यहाँ पे समय मांग चुकी हूँ, साक्षात जाकर आशीर्वाद मांगूंगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दे होंगे, आप यदि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगी कि इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी 2014 को कांग्रेस ने भाजपा की झोली में डाली थी। आपको ये देखिए कि मोदी सरकार आज भारत को वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चुकी है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में हम इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर विश्व पटल पर ले आएंगे। ये सारे के सारे विकास के जो कार्य है, जनता इन पर जरूर वोट देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली की जनता पूरी तरह आसक्त हो चुकी है, निराश हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी की सरकार से। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज ये सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सारे के सारे मुद्दे, इनका भ्रष्टाचार, चाहे वो स्पूरियस ड्रग्स का हो, चाहे वो फर्जी टेस्ट का हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो एक आलीशान CM बंगले का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, एक लंबी लिस्ट ये दिल्ली की जनता को रुष्ट कर चुकी है। अरविंद, मैं जानती हूँ कि आज उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। माँ जहाँ भी होंगी शायद आज बधाइयाँ ले रही है। शासन की गारंटी है, विकास की गारंटी है। और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो आप टिका हुआ गठबंधन है ऐसी पार्टियों के बीच में जो कंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और जैसे कहते हैं जी, चोर चोर मौसेरे भाई। आपने खुद देखा होगा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो संदेश खाली में, या फिर अभद्र टिप्पणियां हो सनातन पर, ऐसे सभी मुद्दों पे इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब स्वार्थ की राजनीति होती है तो राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म दोनों की बलि चढ़ जाती है। इसलिए कतई चुनौती नहीं होगी।